इससे किसको फायदा होता है ये देखना चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन में। सोनू वांगचुक की जो वो अरब स्प्रिंग की बात करना, इसको जो नेपाल में ज़ेनजी का तख्ता उन्होंने तख्ता पलटा उसको अप्रिशिएट करना, ये कोई डीप रूटेड कंस्पिरेसी सी लगती है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग को वो किया है और वो समर्थन, और जिस तरह से बंद काल के लिए वो बोल रहे हैं, ये सारे देश की प्रॉब्लम, सिर्फ लद्दाख की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो डीप स्टेट चाहती है, आपने देखा किस तरह बांग्लादेश और नेपाल में हालात बने, श्रीलंका में हालात बने। अब उनकी कोशिश रहती है कि इंडिया में भी करवाया जाए, और हमारे कुछ पॉलिटिशियन है जो उनका काम करने के लिए तैयार हैं। यही तो हैरानगी की बात है कि अगर टॉक्स फिक्स थी 6 अक्टूबर के लिए, और इवन अब प्रपोज किया कि 25-26 को आप कर लो, और उसके बावजूद आज जैसी हालत बना दी, इससे किसको फायदा होता है ये देखना चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन में। मैं अपने ट्वीट में भी कहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसका असली इसको ट्रिगर कराने वाला कौन है। इस सारी सिचुएशन जो आज पैदा हुई, 4 जानें चली गई, उनके लिए कौन जिम्मेदार है। इतने लोग जख्मी हो गए दर्जनों के हिसाब से, और इतनी प्रॉपर्टी, इतनी गाड़ियां जला दी गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना बहुत जरूरी है। और ये जब टॉक्स चलते हुए कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विलिंग टू टॉक, बातचीत हो रही है। इवन 25-26 मीन्स कल है 25, आज 24 है। आज वायलेंस करने का आपने तो जवाब नहीं दिया उसका, आज वायलेंस करने का क्या कारण है, इससे फायदा किसको है, ये देखने वाली बात है। मैं समझता हूं ये इन्वेस्टिगेशन में और इंक्वायरी में आना चाहिए। अगर कमीशन भी बैठता है, ये इंक्वायरी में आना चाहिए। इससे फायदा किसको, कौन उठाना चाहता है। लगता है कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन लग रहा है। जिस तरह आप देखिए सोनू वांगचुक की जो वो अरब स्प्रिंग की बात करना, इसको जो नेपाल में ज़ेनजी का तख्ता उन्होंने तख्ता पलटा उसको अप्रिशिएट करना, इसी तरह ये जो बांग्लादेश में हुआ, इन सबको ये दिखाता है कि ये कोई डीप रूटेड कंस्पिरेसी सी लगती है। तो मैं समझता ये सारे एस्पेक्ट्स देखने चाहिए, इसकी क्यों हुआ। आफ्टर ऑल इसके लिए कोई जिम्मेदार फिक्स होना चाहिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अंदर डालिए और उनको चार्ज करिए फॉर इंस्टिगेटिंग वायलेंस, बिल्कुल होना चाहिए। जी, जिस तरह बीजेपी दफ्तर को भी आग लगाई गई, लगता है टारगेट बीजेपी दफ्तर को आग लगाई गई। आप देखिए काउंसिल को के दफ्तर को, जो वहां की हिल काउंसिल है, उसको आग लगाई गई। सीआरपी पुलिस की गाड़ियां और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। ये सोची समझी साजिश लगती है। और इसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग को वो किया है और वो समर्थन, और जिस तरह से बंद काल के लिए वो बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई आप पॉजिटिव रोल तो प्ले नहीं कर रहे हो। तो यू वांट टू कैश इन ऑन सिचुएशन लाइक दिस, तो इसको सख्ती से निपटना चाहिए। ये गलत बात है। इसको पॉलिटिकल उसके लिए फायदा थोड़ा देखना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन से फायदा उठाना है। जी, तो कहीं लगता है कुछ मिसगाइड किया गया यूथ को। देखो यूथ को उनको लग रहा है कि वो कोई राइटियस काज के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, मैं समझता हूँ यूथ के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, यूथ को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें गवर्नमेंट के नोटिस में लाई जा सकती हैं। आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी बातचीत जब होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये बताइए कि सर ये मुद्दे हैं, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, इसके लिए कैसे। ये सारे देश की प्रॉब्लम, सिर्फ लद्दाख की प्रॉब्लम नहीं है।
जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं वो सिर्फ लद्दाख में नहीं है, क्या जम्मू में, कश्मीर घाटी में, पूरे देश में ये इशू नहीं है? ये वहां भी इशू है कि जो यंग जनरेशन है उनको एक तो बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब्स तो रिजर्वेशन से चला जाता है, ओपन मेरिट वाला हिस्सा रहता ही बिल्कुल, और जेएंडके में तो 30% रह गया है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में भी जिस तरह से एआई आया है, बाकी चीजें आई हैं, अपॉर्चुनिटीज कम हुई हैं, लेकिन ये मुद्दे सारी कंट्री के हैं। तो उसको आप इस तरह से वायलेंस से उसका हल कोई समझता है निकाल सकता है, नहीं निकलेगा। आपको अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके थ्रू सरकार तक लाना चाहिए कि यहाँ कोई स्कीम्स लाई जाएं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, वो लद्दाख के लिए वो जेन्युइन डिमांड होगी, उसको सरकार कंसिडर करेगी। तो मुझे लगता है उनको लगा कि हम कोई राइटियस काज के लिए लड़ रहे हैं तो जलाओ प्रॉपर्टी, तो दे हैव बीन एक्चुअली मिसगाइडेड एंड मिसयूज्ड बाय दीज पॉलिटिशियंस। जी, वो कहीं लगता है कि कोई डीप कॉन्स्पिरेसी है? अब ऑब्वियसली ये देखिए, ये सारी जो भारत में सोरोस टाइप चल रहे हैं प्लान, इसमें बैक्ड बाय सोरोस फंडेड एनजीओज, और ये हमारे इसमें पड़ोस में चाइना भी है, सबकी नजर है। तो ये जो डीप स्टेट चाहती है, आपने देखा किस तरह बांग्लादेश और नेपाल में हालात बने, श्रीलंका में हालात बने, तो अब उनकी कोशिश रहती है कि इंडिया में भी करवाया जाए, और हमारे कुछ पॉलिटिशियन है जो उनका काम करने के लिए तैयार हैं। अब उनका मैं नाम लेना अच्छा नहीं लगता, आपने देखा होगा मीडिया में हमारे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है जो उनके साथ हॉबनॉबिंग करते हैं, तो ये सारा भारत जानता।